डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें मैंने रिग्रेशन के बारे में जो कंसेप्ट बताया था, रिग्रेशन इक्वेशन कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और उसके आधार पर कैसे संभावित मूल्य हम लोग याद करेंगे। एक्स ऑन वाई की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कब एक्स ऑन वाई का प्रयोग करेंगे, कब वाई ऑन एक्स का प्रयोग करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर इस कंसेप्ट को समझाने का व्यवहारिक रूप से प्रयास करूँगा कि जिसमें कुछ वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ के आधार पर कब हम एक्स ऑन वाई का प्रयोग करें, कब हम वाई ऑन एक्स का प्रयोग करें और अपने कैलकुलेशन पूरा कर लें। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन, दो सीरीज दी हुई हैं, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। एक्स सीरीज का मीन दिया हुआ है 18 एंड 100। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एक्स सीरीज का 14, वाई सीरीज का 20। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है हमको 0.8। हमसे पूछा गया कैलकुलेट x इक्वल टू 70 देन मोस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, और सेकंड दिया हुआ है इफ y इक्वल टू 90 देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x। यानी x का मूल्य यदि 70 है तो y का संभावित मूल्य कितना होगा, यदि y का मूल्य 90 है तो x का संभावित मूल्य कितना होगा। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे हम? तो सोल्व करने के लिए जो चीज़ें आपको दी हुई है पहले वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हमको दिया हुआ है एक्स बार इक्वल टू एक्स सीरीज का जो मीन दिया हुआ है एक्स बार है, तो एक्स बार 18। वाई सीरीज का जो मीन दिया हुआ है वो वाई बार है, तो ये 100 दिया हुआ है तो ये 100 हो जाएगा, वाई बार इक्वल टू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 14 दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 14 हो गया एक्स सीरीज का। वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हो जाएगा 20। कोएफिशिएंट कोरिलेशन मतलब आर की वैल्यू दी हुई है 0.8, तो हमने लिख दिया आर की वैल्यू 0.8। कैलकुलेट क्या करना है हमको, x बराबर 70 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y 90 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। अब सबसे पहले दो जो इक्वेशन हमारी x ऑन y, y ऑन x, तो पहले जो x ऑन y है और y ऑन x है, ये कब प्रयोग करते हैं? x ऑन y का प्रयोग तो तब करते हैं जब हमें y की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू ज्ञात करनी हो। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ y की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, यानी सेकंड जो पार्ट पूछा है इसके लिए हम x ऑन y इक्वेशन काम में लेंगे। जो पहला क्वेश्चन का भाग पूछा है जिसमें आपसे कहा गया x बराबर 70 तो y की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमें y ऑन x। अब स्टूडेंट यहाँ पर यही गलती कर देते हैं, पहले जो क्वेश्चन पूछा है इसके लिए x ऑन y का प्रयोग कर लेते हैं और दूसरे के लिए y ऑन x का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है हमसे। यदि हमें y की वैल्यू पूछी है तो x ऑन y का प्रयोग करना पड़ेगा। y की वैल्यू ज्ञात, x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू ज्ञात करनी तो हमें y ऑन x का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि y की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू ज्ञात करनी तो हमें x ऑन y इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला जो पार्ट है हमारा, जो जिसमें x ऑन y के इक्वेशन का प्रयोग करें, जब y की वैल्यू यानी 90 की y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए x ऑन y इक्वेशन काम में लेंगे। तो पहले फॉर्मूले में
फॉर्मूला लिख दीजिएगा, वाई ऑन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई बार। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, जितने वैल्यू हमको ज्ञात है। एक्स माइनस 18 इक्वल टू एक्स बार 18 दिया हुआ है, 18 लिख दिया हमने। आर की वैल्यू 0.8 दी हुई है, इसमें एक्स 14 दिया हुआ है, इसमें वाई 20 दिया हुआ है, तो 14/20 इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। अब वाई की वैल्यू भी दी हुई है हम 90, तो वाई की वैल्यू भी 90 पुटअप कर दीजिएगा। तो एक्स माइनस 18.8 इंटू 14/20 को यदि सोल्व करेंगे तो ये 0.56 आएगा। यानी हमारी इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करने पर सोल्व कर लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0.56, 90 माइनस 100 आ जाएगा। 90 100 को माइनस करें तो 10 आएगा, 10 को 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 आ जाएगा माइनस के। 90 में 100 की माइनस किए तो माइनस के 10 बच के, माइनस 10 को 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5.6 हो गए। और हमारी जो वैल्यू एक्स राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है एक्स माइनस 18 दी हुई है। अब सोल्व करने पर माइनस 18 राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो एक्स बराबर माइनस 0.56 प्लस के 18, तो एक्स बराबर 18 माइनस 5.6, 18 में 5.6 कम कर देंगे तो एक्स बराबर 12.4। ये पहला इक्वेशन सोल्व करने पर, यानी y यदि 90 है तो x का संभावित मूल्य ये 12.4 होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देख लीजिएगा। यदि x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? यानी हमें x का मूल्य दिया हुआ है, y का मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात हम y ऑन x इक्वेशन का काम लेंगे। y ऑन x की इक्वेशन पहले लिख दीजिएगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन x, सॉरी आर स्टैंडर्ड डेविएशन y इंटू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस x बार। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, y माइनस वाई बार 100 है, तो y माइनस 100 इक्वल टू आर की वैल्यू 0.8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन y 20 है, तो 20 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू 14, x माइनस x बार 18 है तो 18 लिख दिया हमने। वैल्यूज पुटअप कर दी, अब सोल्व कर लीजिएगा। y माइनस 100 80 इंटू 20 अपॉन 0.8 इंटू 20 अपॉन 14, इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.14। ब्रैकेट में x माइनस 18, x बराबर आपको दिया हुआ है 70, तो 70 x की जगह लिख दीजिएगा, तो अगली इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 100 इक्वल टू 1.43 ब्रैकेट में 70 माइनस 18। आगे सोल्व करेंगे तो y माइनस 100 इक्वल टू 1.143 इंटू 70 में से 18 कम कर दीजिएगा तो ये वैल्यू बच जाएगी 52। अब 1.143 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी 59.436। तो आगे हम लिखेंगे y माइनस 100 इक्वल टू 59.436। आगे सोल्व करने पर जो एल्जेब्रिक फिगर है वो एक तरफ आ जाते हैं और मैथमेटिक फिगर एक तरफ आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 59.436 प्लस 100 जोड़ दीजिएगा 59.436 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 159.436। यानी
यदि x का मूल्य 70 होगा तो वो y का मूल्य 159.436। क्वेश्चन में ये दो ही बातें हमसे पूछी थी। जैसे क्वेश्चन शुरू में देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा था इफ़ x इजकल टू 70 देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y। तो हमने निकाल दिए, यदि x हमारा 70 है तो y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ये 159.436 होगी। दूसरा पूछा है इफ़ y इजकल टू 90 देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x। तो हमने ये वैल्यू निकाल दी है कि यदि y की वैल्यू 90 है तो x की वैल्यू 12.14 होगी, 12.14। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात और देखिएगा, यहाँ पर जो 0.8 दिया हुआ है यानी r स्टैंडर्ड एक्स और स्टैंडर्ड वाई, यह हमें परिवर्तन की दर को बताता है, जो हमें शुरू में देखा था हमने। तो एक क्वेश्चन ऐसा कराने वाला हूँ या ये भी समझाने वाला हूँ कि हमें परिवर्तन की दर कौन सी वैल्यू बताती है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे दो बातें पूछी गई थी, दोनों का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। इस प्रकार यदि सब कुछ चीज़ें हमको दी हुई हैं तो उनको केवल फॉर्मूले में क्या आप वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा और आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या अपने फ़ोन पर मुझे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।